अस्सलाम वालेकुम। टर्किश लैंग्वेज क्लास में खुश आमदीद। आज हम टर्किश लैंग्वेज के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसमें मैं आपको सिरे से पहली चीज़ से लेके आखिर तक A to Z हर एक चीज़ बताऊंगा टर्किश लैंग्वेज के बारे में, वो भी बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में और बहुत ही इजी तरीके से। अब कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखते हैं तो उसके लिए सबसे पहले कौन सी फंडामेंटल चीज़ें होती है जो हमें सीखना लाजमी है, जिसमें से जाहिर सी बात है अल्फ़ाबेट का आना बहुत ज़रूरी है। दूसरे लैंग्वेजेस की तरह टर्किश के भी अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, कितने हैं, किस तरह से हैं, दूसरे लैंग्वेजेस जैसे उर्दू इंग्लिश से कितने मुख्तलिफ है वो, ये सब आज के लेसन में हम सीखेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा भी आएगा और आसानी से आप सीख भी लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ जो है टर्किश अल्फ़ाबेट्स। टर्किश लैंग्वेज के टोटल अल्फ़ाबेट्स 29 हैं। उन 29 अल्फ़ाबेट्स को किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह लिखा जाता है और कौन सा तरीका आसान सा है कि जिससे हम उसे आसानी से सीख सके, ये मैं आपको सिखाऊंगा। और टर्किश अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस इंग्लिश अल्फ़ाबेट से क्या है ये भी हम सीखेंगे, प्लस मैं आपको उसके सीखने का आसान एक तरीका उर्दू में भी सिखाऊंगा ताकि आपके लिए मजीद वो चीज़ें क्लियर हो जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती तो है लेकिन है नहीं। अब हम बढ़ते हैं, मैं बोर्ड पे आपके लिए लिखूंगा टर्किश के अल्फ़ाबेट्स। पहले आपको अजीब लगेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से आपके लिए सब कुछ आसान होता जाएगा जैसे ही आप फॉलो करते जाएंगे। टर्किश के अल्फ़ाबेट्स कुछ यूं हैं: आ, बे, जे, छे, दे, ए, फे, गे, युमुशक गे, हे, ए, ये, के, ले, मे, ने, ओ, उ, फे, रे, से, शे, थे, उ, वे, ये, जे। अच्छा, टर्किश में एक्स और डब्ल्यू इस्तेमाल नहीं किया जाता तो लिहाजा आप इस बारे में कंफ्यूज ना हो, उसकी जगह बहुत सारे और एडिशंस हो गए। जैसे आपने युमुशक गे पहली बार देखा होगा, आपने शे पहली बार देखा होगा, आपने छे पहली बार देखा होगा और आपने इस तरह के कई सारे वर्ड्स जैसे ऊ पहली बार देखा होगा, ए पहली बार देखा होगा और इस तरह ये ई तो देखा होगा लेकिन अ नहीं देखा होगा आपने। अब ये वर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा कि जो टर्किश के कुछ वर्ड्स हैं जो कि लिखे जाते हैं और वो इंग्लिश से डिफरेंट है। वो किस लिए? क्योंकि टर्किश बेसिकली पुराने वक्तों में अतातुर्क के यानी वर्ल्ड वार 2 के पहले वो अरबिक में लिखी जाती थी। जाहिर सी बात है अरबिक में हम छे का इस्तेमाल करते हैं, हम जे का इस्तेमाल करते हैं, हम ऊ जो पेश हम का इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब कुछ वो एक्सप्रेशंस लाने के लिए टर्किश में छे, युमुशक्गे, ऊ, शे इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स है उनका इजाफा किया गया है। अब मैं आपको एक एक करके इसका एक आसान सी टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि जिसके थ्रू आप जितने भी उर्दू जानने वाले लोग हैं उनके लिए आसानी होगी सीखना। टर्किश के वर्ड भी इंग्लिश की तरह ही प्रोनाउंस किए जाते हैं लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ आखिर में ये लगा दें, बड़ी ये आप लगा दें तो आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो जाएगी। जैसे ये ए है, ए, ये बी नहीं है, ये बे है, ये जे है, ये छे है, ये दे है, ये ए है, ये फे है, आगे गे। इसी तरह जो बड़ी ये है वो लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए और आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी। मैं लिख भी देता हूं आपकी आसानी के लिए, ये ए, बे, जे, छे, दे, ए,
फे, गे, हे, अलिफ जो है वो बहुत ही स्मॉल, वो जो वॉइस है यानी इसको अब ये जो है ये ई है, ई जबर डाल के ई, ये है, ये इसको जे पढ़ेंगे, यानी जे नहीं पढ़ेंगे, इसको जे पढ़ेंगे। और ये क्या है, ये के, ये ले, ये में, ने, ओ। अब ये ये आगे मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है और इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ये ओ को थोड़ा सा लंबा करके करके, और इसके लिए थोड़े से टेक्निक से वो मैं आपको सिखा दूंगा। ये पे, रे, से, शे, थे, ऊ। अच्छा, इसके साथ ना ये ऊ इस तरह लिखा जाता है उर्दू में, क्योंकि अगर हम ओ लगाएंगे तो फिर वाव लगाएंगे तो फिर ये ओ हो जाएगा। नहीं, ये ओ नहीं है, ये ऊ है, ऊ अलिफ के ऊपर, और आगे जो है ये भी ऊ ही है। इसका मैं आपको बाद में बता देता हूं। ये, वे, ये और ये जे। अब आपको क्लियर हो गया है कि कितने फेमिलियर हैं इनके अल्फाज हमारे उर्दू से। क्यों? क्योंकि आप किसी भी हर्फ के आखिर में ये लगाते जाए तो आपके लिए वो प्रोनाउंसिएशन जो है आसान होती जाएगी। जैसे ए, बे, जे, छे, दे, ए, फे, गे, युमुशगे, हे, ई, जे, जे, गे, जे, के, ले, में, ने, ओ, उ, फे, रे, से, शे, ते, उ, वे, ये, जे। काफी आसान है। तो आप इसको इस टेक्निक से आप टर्किश के तमाम अल्फ़ाबेट्स जो है वो आप सीख सकते हैं। अब आपको मैं जो इसमें ट्रिकी जो बात है वो मैं आपको बता दूंगा कि चंद जो एक वर्ड्स आपको समझ नहीं आए वो था छे, गे, ई का तो आपको पता है, उ का तो आपको पता है, ये, इसी तरह ओ, उ और शे, ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुने हैं, तो मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको बताता हूं और आपको पूरी तरीके से यही वर्ड सिखा देता हूं। कुछ ऐसे अल्फाज थे जो आपके लिए नए थे, ट्रिकी थे, जिसका आपको पहले पता नहीं था। वो मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं और किस तरह के अल्फाज है वो। सी हमने दो तरह के लिखे थे, एक सी बगैर नुक्ते वाली और एक सी जिसके नीचे हमने एक छोटी सी लकीर वो मारी है, और फिर और फिर इसके ऊपर एक के ऊपर छोटा सा नुक्ता और दूसरे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं था, आई जो है। उसके बाद सीन से ये एस के एक के ऊपर नुक्ता नहीं तो दूसरे के ऊपर हमने लाइन लगा दी है, और ओ एक के ऊपर कुछ भी नहीं है और दूसरे के ऊपर एक हमने दो नुक्ते लगाए हैं। इसी तरह यू का भी इसी तरह है, एक सिंपल यू है, दूसरे के ऊपर नुक्ते हैं। तो ये जो नुक्ते वाली यू है, नुक्ते वाली यू किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, और ये जितने भी नुक्ते वाले वर्ड्स है या ये लकीरों वाले वर्ड्स है ये किस तरह प्रोनाउंस किए जाते हैं। ये डिफरेंस ये है कि टर्किश में सी को सी नहीं पढ़ा जाता है। सी जो है, से जो वर्ड है जो हम से यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस तक ही महदूद है।
यानी जो से है वो सिर्फ और सिर्फ एस तक ही महदूद है। जितने भी से वाले वर्ड होंगे, चाहे वो से हो या से हो, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें एस ही इस्तेमाल होगा। और जो सी है, सी को वो जे कहते हैं, जे। और दूसरी सी जिसके नीचे एक हल्की सी लाइन है उसे चे कहते हैं। और ये है, सिंपल अलिफ जो है जिसकी एक छोटी सी साउंड होती है वो है। और ये क्या है, ये ई है, ए। और ये ए है, ए, इसके ऊपर जेर लगा के ए। और ये से है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये क्या है, तो अगर ये से है तो ये क्या है, ये शे है। यानी सिंपल अल्फाज में ये सीन है और ये शीन है। उसके बाद ये ओ है, ओ। और ये यू है ये। और ये यू नहीं पढ़ा जाता, ये भी ऊ है, लेकिन इसके ऊपर एक शद आएगी। और आगे ये जो है, इसको थोड़ा सा अगर हम जिस तरह हमने ओ को डबल ओ कर दिया तो इस शब्द को थोड़ा सा हम खींच के ना कर दे तो ये उसकी प्रोनाउंसिएशन है। और अब ए और ई, हम इसको ई पढ़ते हैं, लेकिन ये टर्किश में थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा जाता है। ई जो है वो इसको कहते हैं, ई जो है वो इसको कहते हैं। ये क्या है, ये ए है, ये ए है, और ये ई है, और ये है, ये पढ़ा जाता है, ये ए पढ़ा जाता है, और ये ई पढ़ा जाता है। आप लोग इसके जेर जबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। ये ए, ये ई, और ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल अलिफ। ये मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आप दूसरे से इसको वो कंफ्यूज ना करें जाते हैं। लेकिन इंग्लिश में इनके लिए इन्होंने अपने अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए थे, जो कि से, जे, छे के शक्ल में आप लोगों को मैंने सिखाया है। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगले लेसन में मैं आपको पढ़ाऊंगा वॉवल्स। वॉवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टर्किश लैंग्वेज में, क्योंकि एक वॉवल पूरे टर्किश लैंग्वेज में एक वर्ड का पूरा स्ट्रक्चर तब्दील कर देता है, और एक वॉवल की वजह से वो पूरा लफ्ज बदल जाता है। यानी उनके बनने का तरीका कि उसके आगे कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, वो कलन होंगे, वो इंजे होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेसन में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज, हमारे साथ रहिए।